आदमी इंसान तो हो गया लेकिन आदमी के अंदर इंसानियत नहीं आई। सत्संग हमें सिखाता है तुम इंसान का शरीर तो पा लिए लेकिन इंसानियत तुम्हारे भीतर नहीं आई। अभी तुम शकल से तो इंसान हो लेकिन अकल से पूरे शैतान हो। संजन कहते तुम्हें इंसान बनना है। पहले जब हम धारावाहिक में देखते थे तो धारावाहिक में राक्षस होते थे तो उसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत होते थे तो पहचान में आ जाता था कि ये राक्षस है धारावाहिक में। और देवता लोग को देखे तो बढ़िया सजे धजे रहते थे बढ़िया, तो उसको देखकर पहचान में आ जाता था कि ये देवता और ये दैत्य है, दानव है, राक्षस है। क्यों? क्योंकि उसकी अलग ही पहचान होती थी। बड़े बड़े आंखों नाखून, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, और ऐसे ही अस्त व्यस्त रहते थे और चारों तरफ उत्पात मचाते थे, लोगों को कष्ट देते थे, दुख देते थे। तो लोग देखकर समझ जाते थे कि ये राक्षस है। लेकिन आजकल तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि आदमी के अंदर ये सब राक्षसी प्रवृत्ति समाहित हो गई, उसी के अंदर प्रवेश कर गई। इसलिए शकल से तो दिखता है इंसान लेकिन अकल से पूरे शैतान है। इसलिए आदमी धोखा खा जाता है पहचानने में। पहले अलग अलग था इसलिए पहचान में आ जाती थी, अब आजकल पहचान में जल्दी नहीं आता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत जन कहते हैं कि तुम भक्ति करो, भजन करो, सत्संग करो, तब कहीं तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित होगा, तब कहीं तुम्हारा जीवन निर्मल होगा, तब कहीं तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। तुम्हारे जीवन से सारी बुराइयां दूर हो जाएगी, तुम्हारे सारे अवगुण, सारे बुरे कृत्य जब छूट जाएंगे तब तुम्हारे अंदर इंसानियत आएगी। आजकल लोग कहते हैं कि सिया राम भजन क्या करते हैं, भजन पूजा हो रही है लेकिन गलत काम भी करना नहीं छूट रहा है। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी और बेचे ही दूध मिलावे ही पानी। क्या कहते हैं मंदिर में जाकर, सिया राम मैं सब जग जानी, ये तो ठीक है लेकिन दूसरी पंक्ति बेचे ही दूध मिलावे ही पानी। सिया राम में तो सब जग में सीता और राम का मैं दर्शन करता हूं लेकिन काम क्या करता है, बेचे ही दूध मिलावे ही पानी। ऐसी आजकल भक्ति है। एक महीना बोले बम, सावन महीना में सब लोग जो मांसाहारी है, जो शराबी है, जो जुआड़ी है, जो खैनी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, वो भी गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, कांवड़ ले लेता है और कहां जाता है, बाबा धाम जाते हैं, बाबा शिव को जल चढ़ाने के लिए। तो कहते हैं एक महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। तो एक महीना बोले बम वो तो ठीक है लेकिन ये नीचे वाले संत जन यही कहते, जब सत्संग जब तक नहीं करोगे ये नीचे की पंक्ति छूटेगी नहीं। एक महीना बोले बम 11 महीना तौले कम, जय मैया दुर्गे 2 पांव मुर्गे। तो ऐसी भक्ति यदि करते रहेंगे तो हम मंजिल से हजारों दूर रहेंगे। हम पूजा कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, हम सतपथ पर चल रहे हैं, लेकिन जब तक बुरे कृत्य नहीं छूटेगा, बुरी सोच, बुरी भावना, बुरे कर्म नहीं छूटेगा, तब तक वो भक्ति भी फलदायी नहीं होगा। जब हम संतों के पास आते हैं, संत गुरुजन हमें सिखाते हैं जो तुम बो रहे हो तुम्हें ही काटना पड़ेगा। तुम दूसरों के लिए गलत सोच रहे हो तो फिर वो गलत चीजें तुम्हारे पास ही लौटेगी। हम सोचते हैं कि दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाकर हमको फूल की सैया मिले, ये हो नहीं सकता। दूसरों को दुख देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। दूसरों को धोखा देकर हम सुखी नहीं हो सकते। दूसरे का अपमान करके हम प्रसन्न नहीं रह सकते। दूसरों की चोरी करके हम सुरक्षित नहीं रह सकते। जो जीवन की जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, जब तक हमारे जीवन से दूर नहीं होगा, छूटेगा नहीं, तब जीवन में शांति नहीं आएगी। एक दंपत्ति थे, पति पत्नी, नई नई शादी हुई थी। तो उसके पति अपने पत्नी को कार में बैठा लिए और बड़ी तेजी से जा रहे हैं पत्नी को शहर सैर कराने के लिए, और शहर से सब घुमा फिरा करके वो गांव की ओर अपने आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है।
बड़ी तेजी से आ रहा है। उसकी पत्नी कहती है गाड़ी तो बहुत स्पीड में चला रहे हो, कहीं गांव नजर नहीं आता है। उसकी पत्नी क्या कहते हैं, गाड़ी तो बड़ी तेजी से चला रहे हो लेकिन कहीं गांव दिखाई नहीं पड़ता है। उसके पति क्या कहते हैं, तुम गांव की चिंता क्या करते हो, अरे गाड़ी की स्पीड तो देखो, गाड़ी कितनी तेजी से भाग रहा है, मंजिल की क्या चिंता करते हो, घर की क्या चिंता करते हो। मंजिल ही आदमी का भूल गया है, लक्ष्य ही आदमी का भूल गया। इतनी तेजी से आदमी दौड़ रहा है, भागम भाग है। पूजा करने के लिए भी, ध्यान करने के लिए भी आदमी के पास समय नहीं है। जल्दी फटाफट नहाए धोए, बस अगरबत्ती जलाए, घंटी बजाए, 2 मिनट में ही सारा काम खत्म। और खाए पिए चले, खेती चले, बाड़ी चले, दुकान चले, बिजनेस चले, नौकरी चले। भजन के लिए, भक्ति के लिए, मन को शांत करने के लिए समय नहीं है। जब मन को शांत करने के लिए 10 मिनट अच्छे ग्रंथ का पठन पाठन करने के लिए, आधा घंटा ध्यान करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तब मन कैसे शांत होगा। मन कैसे शांत होगा, मन तो उलझा ही रहेगा। कोई किसान बीज डाल दे खेत में और कहे हमको फुर्सत नहीं है कि घास निकालने के लिए। कोई किसान खेत में जाकर बीज बो दे और ये कहे हमको फुर्सत नहीं है घास निकालने के लिए, पानी डालने के लिए, खाद देने के लिए, दवाई छिड़कने के लिए, कहेगी हमको फुर्सत नहीं है। तब क्या घर में, खेत में फसल होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने बीज तो डाल दिया है लेकिन उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप भक्ति से जुड़ तो गए, गुरु दीक्षा तो ले लिए, लेकिन जब आपके पास आधा घंटा का भी समय नहीं है, तब जीवन में कैसे शांति आएगी और आपको फल कैसे मिलेगा। फिर लोग कहते हैं गुरु से जुड़ तो गए हैं लेकिन जीवन में शांति नहीं आ रही। भजन तो हम करते हैं, पूजा तो हम करते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। जीवन में शांति कैसे आएगी? कोई बच्चा है, वो स्कूल में एडमिशन तो लिखा दे लेकिन पढ़ने के लिए उसके पास फुर्सत ही ना हो, वो ऐसे ही खेलता कूदता रहे। स्कूल में नाम लिखा लिया और जैसे ही स्कूल से आता गली में खेलता है बच्चों के साथ, होमवर्क नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, याद नहीं करता है, तब अच्छे अंक से कैसे पास होगा? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम सब गुरु से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, तब हमारा जीवन तब निर्मल होगा, हमारे जीवन से दुख तब छूटेगा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे। कोई आदमी, कोई कहता है क्या इतना व्यस्त थे, खाने के लिए समय नहीं, कि 2 दिन हो गया सोए नहीं है? नहीं, सोने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, नहाने के लिए समय है, किसी से बात करने के लिए समय है, सब चीज के लिए समय है। किसके लिए समय नहीं है? किसके लिए समय नहीं है? खाली ध्यान और पूजा करने के लिए बस समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है। तो ये बहाना बनाना हुआ। तो जब तक बहाना बनाते रहेंगे, बहाना बनाते रहेंगे, तब तक तो ये आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। संत गुरुजन कहते हैं, संत जन कहते हैं, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तुम्हें संसार से पार होना एक बार अवसर मिला है। ये अवसर यदि चूक गए, ये अवसर यदि खो दिए, तो फिर दोबारा जन्म मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब समय निकाले, आधा घंटा सुबह शाम समय निकाले अपने लिए और मन को देखे। मन को देखे कि मन कितना चंचल है, मन कितना अस्थिर है, मन कितना भाग रहा है, पता ही नहीं चलता। जब आंखें खुली है ना, मन की चंचलता पता नहीं चलती। जो मन अभी चंचल है तो हमें गलत की ओर ले जा रहा है। यदि हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो चंचल मन शांत होता है और हमें मंजिल की ओर ले जाएगा, हमें कल्याण की ओर ले जाएगा। एक घोड़ा है और बहुत चंचल है। एक घोड़े में मुल्ला नसरुद्दीन बैठ के कहीं बाजार की ओर जा रहा था, तो गांव वालों ने कहा, बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह बैठ के? गधे पर बैठ के जा रहा था कि गधे पर बैठ के कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि ये गधे से ही पूछ लो ये कहाँ ले जा रहा है। क्या कहते मुल्ला नसरुद्दीन? ये गधे से ही पूछ लो कि ये कहाँ ले जा रहा है।
लोगों ने कहा, बड़े मियाँ आप कैसी बातें करते हैं, ये गधे से पूछेंगे तो बताएगा। अरे आप गधे पर बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि जा कहाँ रहे, ये गधा क्या बताएगा, इसको क्या पता। उन्होंने कहा बात ऐसी है, मैं इस गधा को कहता हूं पूरब चलो तो ये पश्चिम की ओर चलता है, मैं कहता हूं पश्चिम की ओर चलो तो ये पूरब की ओर चलता है, मैं कहता हूं चलो तो ये खड़ा हो जाता है। ये मेरी बात मानता ही नहीं है, इसलिए मैं भी इसको छोड़ दिया हूं। ये जहां ले जाए उधरे मेरी जजमानी। क्या कहते हैं, जहां ले जाए उधरे मेरी जजमानी। इसको चलाना मैंने छोड़ दिया है। तो गधा तो उसको तो इतना ज्ञान नहीं, कहीं भी ले जाएगा लेकिन मंजिल की ओर नहीं ले जाएगा। ये मन को यदि साधा नहीं गया है तो ये मन आपको गलत जगह ले जाएगा। ये मन आपको गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, राग रंग जहां होता है वहीं ले जाएगा। ये मन आपको गलत खान पान करना सिखा देगा। ये मन आपको सात्विकता में नहीं ले जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन को निर्मल बनाओ, निर्मल को पवित्र बनाओ। मनुष्य की मनुष्यता तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। आदमी को ज्ञान नहीं है, जब हम सत्संग में नहीं जाएंगे, भजन नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा। और बिना ज्ञान के आदमी गलत चीज खा रहा है। आज देखिए तामसिक भोजन। सद्गुरु कहते हैं कि तुम सात्विक भोजन करो। ऋषिजन क्या कहते हैं, संत जन क्या कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए संत जन कहते तामसिक भोजन मत करो। यदि तामसिक भोजन करोगे तो तुम्हारा मन चंचल रहेगा। तामसिक भोजन क्या है, अंडा मांस मछली, ये सब क्या है, तामसिक भोजन है। इसलिए सत्संगी घर के आदमी को चाहिए, भक्तिवान आदमी को चाहिए कि ये तामसिक भोजन न करे। आज लोग पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन ये गलत खान पान छूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूजा पाठ तो कर रहा है लेकिन अच्छे संतों के पास नहीं आ रहा है, सत्संग में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। यदि हमको पता चल जाए यहाँ कुआं है तो हम जानबूझ के कुआं में गिरेंगे क्या? नहीं, वहां से हम बच के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कुआं दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुआं है तो वहां से हम बच के चलेंगे। यदि हमको रास्ते पर सांप दिखाई पड़े तो हम उससे सांप से जाकर टकराएंगे क्या? नहीं, वो सांप यदि दिखाई पड़ जाए तो हम सांप से बच के चलेंगे, क्योंकि वहां जाना, निकल जाना खतरा है। सांप डस लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी ही खतरा, ऐसी जो गलत चीज है, मांस मछली है, जो गलत चीज है वो उसको गलत दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहां वो जा रहा है पूजा पाठ कर, उसको सही ज्ञान नहीं दे रहा है, उसको सही ज्ञान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पूजा भी कर रहा है, भगवान के मंदिर में भी जा रहा है, व्रत भी कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, और बड़े चाव से बाजार में जाकर वो गलत चीज बकरी मुर्गी लाकर रसोई में पका भी रहा है। एक आदमी किसी का शरीर छूट जाता है, जिसने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, शादी ब्याह किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी चाकरी किया, सब कुछ करा दिया आपको। उस आदमी का यदि शरीर छूट गया घर में, जो गार्जियन है उस आदमी का शरीर छूट गया घर में, तो कहते हैं कि घर में छुटका लग गया। घर में छुटका है, अभी पूजा पाठ सत्संग भजन नहीं होगा। किसी घर में यदि सत्संग होना फिक्स हो जाए, रहता है अमुक तिथि में सत्संग, घर में नहीं, पड़ोस में यदि उसके और गोतियार में किसी का शरीर छूट जाता है तो कहते हैं हमारे गोतियार में किसी का शरीर छूट गया, अब घर में छुटका लग गया, अब सत्संग भजन पूजा पाठ नहीं होगा। जिन्होंने हमें जन्म दिया था, पाल पोस के बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, अपने पैर पर खड़ा किया था, नौकरी दिलाया, सब कुछ उन्होंने कर दिया, उस माता पिता किसी का शरीर छूट जाता है तो कहते 13 दिन तक 10 दिन तक घर में छुटका लग गया, घर में कोई अच्छी चीज पूजा पाठ नहीं होता। जब वो पूजा पाठ हो लेता है, 10 दिन बीत जाता है, 13 दिन बीत जाता है, तब कहीं घर पवित्र होता है, तब घर वाले लोग निश्चिंत हो जाते हैं, अब हमारे घर ठीक हो गया। लेकिन बाजार से मरी हुई मुर्दा को, मरी हुई चीजें को, बकरी को, मुर्गी को, मांस को, इतनी गंदी चीज जो देखने में भी इतना घिनौना है, उसको ले जाकर रसोई में कढ़ाई में डालकर बड़े चाव से उस पर चम्मच चलाते, तब घर अशुद्ध नहीं होता है, तब घर में छुटका नहीं लगता है।
आदमी की अज्ञानता, आदमी को समझ ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, और दूसरे को दुख देकर आप खरीदने जाते हैं इसलिए बाजार में आदमी मारता है। वो बकरी को देखिए, वो मुर्गी को देखिए, कहते हैं सदगुरु कहते हैं बकरी पाती खाता है ताकर खींचत खाल। बकरी क्या खाती है? पत्ती खाती है बेचारी। किसी का कोई गलत करता है क्या? कितना मासूम, कितना निर्दोष है, किसी का कोई बुरा नहीं करता है। उसका सदगुरु कहते हैं बकरी पाती खात है ताकर खींचत खाल। जो नर बकरी खात है, जो नर बकरी खात है ताकर कौन हलाल। जो आदमी बकरी को ही खा जाता है उसकी दशा क्या होने वाली है? वो आदमी नरक में ही अभी जी रहा है। उसको नरक देखने की और कहीं जरूरत नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा नरक में तो जाएगा है, लेकिन जीते जी उसका जीवन नरक बना हुआ है, क्योंकि वो गलत चीज खा पी रहा है, मरघट शरीर को बना लिया है। कोई मंदिर हमारे गांव में बना दिया है, हम ही ने बनाया है, मंदिर लोगों ने ही बनाया। उस मंदिर में जाकर क्या क्या चढ़ाता है आदमी? मंदिर में, यहां पर मंदिर है, क्या क्या चढ़ाते हैं? कोई मांस चढ़ाता है क्या ले जाकर? कोई शराब चढ़ाता है क्या? कोई सिगरेट चढ़ाता है क्या? कोई गुटखा चढ़ाता है क्या? क्या क्या चढ़ाते हैं? तब मांस नहीं चढ़ाते हैं, मछली नहीं चढ़ाते, बकरी नहीं चढ़ाते हैं, शराब नहीं चढ़ाते, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा नहीं चढ़ाते, तब क्या क्या चढ़ाते हैं? फूल फल चढ़ाते हैं, लड्डू मिठाई दूध दही, जो अच्छी चीज है वो चढ़ाते हैं। उसको कौन बनाया है? उसको कौन बनाया है? मंदिर को हमने बनाया। जिस मंदिर को हमने बनाया है वहां तो हम गलत चीज नहीं चढ़ाते हैं। जिस भगवान को हमने बनाया है, जिस मूर्ति को हमने बनाया है, वहां हम खैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट मांस मछली नहीं चढ़ाते। जिस परमात्मा ने हमको बनाया है, जिस परमात्मा ने हमको बनाया उसमें क्या क्या चढ़ा रहे हैं? जिस परमात्मा ने, जिस विधाता ने हमको बनाया है उसमें क्या क्या चढ़ा रहे हैं? कभी आदमी सोचा है? इस बार विचार किया है? तो कोई आदमी जो मंदिर बनाया है वहां कोई गलत चीज ले जाकर कोई चढ़ाएगा तो गांव वाले उसको क्षमा करेगा? उसके साथ झड़ाई, उसको मारने पीटने लगेगा कि मंदिर है देख नहीं रहे हो, तुम गलत चीज यहां चढ़ा रहे हो, उसको मार पीट के वहां से खदेड़ के भगा देगा, उससे प्रसन्न नहीं होगा। और जिस परमात्मा ने हमको बनाया है उसमें क्या क्या चढ़ा रहे हैं? तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा। तो जब परमात्मा नाराज हो जाएगा, पिता नाराज हो जाएगा, तो दुख किसको मिलेगा? खाने वाले को ही मिलेगा ना। संकट आएगा, दर्द आएगा, और हम भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं हम तो पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन से संकट कटता ही नहीं, एक दुख खत्म नहीं हो पाता है, दूसरा दुख आ जाता है। बना किसने रहा है? बीज कौन बो रहा है? वही तो बो रहा है। तो कांटे बोएगा तो कांटे तो मिलेगा कि कोई आम का फल खाने को मिल जाएगा। सदगुरु कहते हैं अज्ञानता, आदमी जब तक सत्संग में नहीं जाएगा तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा उसको कुआं जब तक दिखाई नहीं देगा वो बच के चल ही नहीं सकता। वो विषधर सर्प जब तक दिखाई नहीं देगा वो आदमी बच के चल ही नहीं सकता, और वो सर्प काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आदमी गलत करेगा, गलत खाएगा, गलत पिएगा, वो दुख पाएगा और मरने के बाद नरक होगा। इसलिए तामसिक भोजन संत जन कहते हैं मत करो। तामसिक भोजन इसलिए मैंने कहा जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तामसिक भोजन करके मन सात्विक नहीं हो सकता है। तामसिक भोजन करके ये सब अंडा मांस मछली मांस मदिरा ये क्या है? तामसिक भोजन है। और तामसिक भोजन करके आदमी का मन सात्विक कभी हो नहीं सकता। यदि सात्विक मन को बनाना है तो सात्विक भोजन करना पड़ेगा। सात्विक भोजन क्या है? दूध दही भात दाल रोटी सब्जी फल फूल, जो ये अच्छी चीजें हैं, मेवा मिष्ठान, ये सात्विक भोजन है। उसको यदि खाइए तो मन सात्विक होगा, और सात्विक मन होगा तभी मन पवित्र होगा, तब भक्ति भीतर उतरेगी। यदि गलत खा रहे हैं ना तो केवल घंटी बजाए पूजा हो, परमात्मा वो भजन को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो परमात्मा तक, वो विधाता तक जिसकी हम उपासना करें उस तक वो पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि आपका मन ही पवित्र नहीं है, आपका जीवन ही पवित्र नहीं, आपका कर्म ही पवित्र नहीं। पूजा आपकी कैसे वहां पहुंचेगा?
पूजा आपकी प्रार्थना तब पहुंचेगा जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका वचन निर्मल हो जाएगा, आपकी सोच निर्मल हो जाएगी, आपकी भावना निर्मल हो जाएगी। और ये सब भावना, आपकी सोच, आपके कर्म, आपके विचार तब पवित्र होगा जब आपका मन निर्मल होगा। मन ही यदि गंदा है तो भावना तो गलत होगी ही, कर्म तो गलत होगा, बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे, करेंगे तो गलत ही करेंगे, सोचेंगे तो गलत ही सोचेंगे। इसलिए मूल क्या है? मूल है मन। और मन तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक आदमी तामसिक भोजन करता रहेगा। और तामसिक भोजन करके, मन अशांत करके, मन को चंचल करके आदमी की प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचेगी। और रजोगुणी दूसरा क्या है? एक तो है तामसिक भोजन, दूसरा है रजोगुणी भोजन। रजोगुणी भोजन क्या है? अधिक खट्टा मीठा, अधिक मेवा मिष्ठान, अधिक मिठाई, अधिक तली भुनी चीजें, ये रजोगुणी भोजन में आते हैं। तो अधिक तेल मिर्च मसाला भी नहीं खानी चाहिए। एक तो हानि यह है कि आपके शरीर के अंदर लीवर किडनी आते हैं, बहुत कोमल कोमल चीजें, बहुत नाजुक चीजें हैं शरीर के अंदर। अधिक मिर्च मसाला खाने से आदमी को संत गुरुजन समझाते हैं तो समझता नहीं, जब खराब हो जाता है संत जन कहते हैं पहले ही परहेज क्यों ना करो, पहले ही सात्विक भोजन क्यों ना करो, सादा भोजन करो, मिर्ची डालना तो एक दो डालो। एक छोटी सी बच्ची गई थी अभी 1 सप्ताह पहले आश्रम में, तो हम लोग भोजन बना रहे थे, तो भोजन बना रहे थे, मैं एक ठो हरी मिर्ची, वो भी एक ठो मिर्ची का आधा मैं सब्जी वहीं बना रहे थे तो देने के लिए कहा, तो वो लोग कहे साहब आप लोग बस इतने ही खाते हैं, बस आधी मिर्ची ही डाल दी, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो मैंने कहा कि मम्मी कितने मिर्ची डालती है, तो कहे हमारी मम्मी तो कम से कम 7-8 मिर्ची डालती है। क्या कहती है? हमारी मम्मी तो सब्जी में 7-8 मिर्ची डालती है तब कहीं स्वादिष्ट बनता है। तो इतना मिर्ची डाल के लहसुन प्याज, सत्संगी को तो कहते लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, वो भी तामसिक है। तामसिक नहीं, वो भी रजोगुणी है, वो भी उत्तेजना पैदा करता है, वो भी बहुत उसके गर्म प्रवृत्ति होती है। इसलिए संत जन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, संत लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो ये क्या है? ये रजोगुणी भोजन है। रजोगुणी भोजन करने तो उससे भी मन रजोगुणी प्रवृत्ति होता है। तो जो आदमी रजोगुणी होता है वो उसको देखिए अधिक चटक मटक, अधिक साज श्रृंगार करते रहते हैं। तो कभी शादी में चले गए, कभी पार्टी में गए, कहीं भोज हुआ वहां चले गए, तब तो बढ़िया सजा लिए शरीर को, वो ठीक है, लेकिन हमेशा एकदम दुल्हन की तरह सजे रहना वो ठीक नहीं है। और कहते हैं कि घर में यदि बहू आ जाए तो सास को चाहिए कि आधा श्रृंगार कम कर देना चाहिए। कहते हैं घर में यदि बहू आ जाए तो सास को चाहिए कि आधा श्रृंगार कम कर देना चाहिए, सास को चाहिए कि सहज रहना चाहिए, क्योंकि अब आपके दिन अब गए, आपके दिन अब आप नई शादी हुई थी, बहू बनकर घर में आए थे, तो इधर काजल, उधर लिपस्टिक, इधर लिपापोती, इधर मेहंदी, इधर चूड़ी, बढ़िया गहना जेवर छम छम करते चलते थे, वो ठीक था। लेकिन अब बहू आई है, ज़्यादा छम छम करना वो ठीक नहीं है। तो अधिक ओट में लिपस्टिक कज्जल वज्जल लगाना भी ठीक नहीं है। नहीं तो वो बहू क्या कहेगी? वो सासू कहेगी कि दीदी कहेगी? वो सासू, वो माँ की दर्जा है, और माँ को सहज रहना चाहिए, क्योंकि अब बहू आ गई है, बेटी आ गई, वो उसके सामने अधिक चटक मटक साज श्रृंगार सास को नहीं करना चाहिए। अब बुढ़ापा आ गए तो शरीर को सजाने का समय बीत गया। अब क्या समय है? अब मन को सजाने का समय है। अब क्या समय है? अब मन को सजाइए, भक्ति से सजाइए, अधिक से अधिक समय आप सत्संग में अपना टाइम दीजिए, भजन में अपना टाइम दीजिए। अब सारे चाबी का गुच्छा बहू को सब दीजिए, अब भजन कीर्तन में समय लगाए। अब उधर बहू क्या कर रही है, क्या बनाई है, क्या नहीं, बस आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना बहुत है। 2 वक्त की रोटी मिल गया, भजन में अपना समय को लगाए। नहीं तो बहू क्या कर रही है, पोता पोती क्या करे, बेटा क्या करे, उधर जितना मन को लगाएंगे उतना मन स्थिर रहने वाला नहीं, उतना मन खराब होगा। और जिस मन से आपको भक्ति करनी चाहिए वो मन, वो घरे को देखकर मन खराब रहेगा, तो भजन कहाँ होगा, ध्यान कहाँ लगेगा? ध्यान लगने वाला नहीं। जैसे जैसे बुढ़ापा जाए मन को आप पकाते जाइए, मन को अच्छा बनाते जाइए, आप घर से अपने आप को अलग करते जाइए। कहते हैं संत गुरुजन, आप
कमल पुष्प की भांति अपने जीवन को, परिवार में तो रहो लेकिन परिवार से ऊपर उठा कर जियो। तब अब आप उससे थोड़ा से अलग होंगे ना, तब उनको भी थोड़ा से लगेगा कि हमारे माता जी तो भजन भक्ति में ही लगा, और सेवा करेगी, गरम गरम पकौड़ी बना के खिलाएगी, गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी, आप उसके काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब। और ज्यादा उधर ध्यान देंगे ना तो वही उबली हुई सब्जी खिलाएगा और रोटी भी जला भुना खिलाएगा, क्योंकि उसका भी मन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संत जन कहते जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाए तब अपने आप को परिवार से थोड़ा हटा करके ध्यान साधना करिए, एक रूम में रहिए। आपको अब क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, 2-4 जोड़ी और रहने के लिए है, तो उतना तो होगा लगता है सबके पास, है कि नहीं? है ना? सबके पास तो होगा, 2-4 जोड़ी कपड़े भी होंगे और घर वाले लोग सुबह शाम भोजन भी दे देते होंगे और रहने के लिए छाया भी है। तो जो शरीर के लिए चाहिए वो तो मिल गया, शरीर के लिए जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि अधिक से अधिक समय अब भजन कीर्तन में लगाइए मन। अब मन में जो आसक्ति है, मन में जो मोह, उसको काटने का जो भीतर है वो दिखाई भी नहीं पड़ता है। जब आंख बंद करेंगे, ध्यान करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तब वो दिखाई पड़ेगा बंधन। नहीं तो चिंता करते रहेंगे, चिंतन करेंगे ही नहीं तो बंधन वैसा का वैसा रह जाएगा। मैं अपनी बात की शुरुआत की थी कि हम जब सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तब संत जन हमें ज्ञान देते, तब हमें अपनी बुराइयां, अपने अवगुण, अपने कर्म, अपने सोच, अपने विचार हम भीतर झांकते हैं, अंतर्मुख होते, तब दिखाई पड़ता है। जब तक बाहर दिखते रहते हैं तब तक वो घर के लोग ही दिखते हैं, घर के लोग ही दिखाई पड़ता है, भीतर वाला दिखाई ही नहीं पड़ता। बहू क्या कर रही, बेटा क्या कर रही, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, गोतनी क्या कर रही, ननद क्या कर रही, सास क्या कर रही, वो बाहर वाले जब तक आंख खुली रहेगी बाहर के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अब बाहर के लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसको देख देख करके मन भी खराब होता रहे। अब बाहर देखना बंद करिए, भीतर देखिए। प्रकृति आंख में चश्मा भी लगा देती है, अब बाहर मत देखो कहते हैं, अब भीतर देखो, तो चश्मा लगा देती है कि ज्यादा से ज्यादा अब भीतर देखो। तो लोग चश्मा भी लग जाता है तो भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि अब भीतर देखे, अब भजन करे, अब भक्ति करे, तो भी आदमी बाहर देखते नहीं। अब सत्संगी को चाहिए सात्विक भोजन करे, जैसे ऋषि जन रहते, जैसे संत जन रहते, वैसे अपने जीवन को अब तपोमय बनाइए। अब अपना आत्म कल्याण का काम करिए। आपका जो उत्तरदायित्व था, पहले जब जवानी थी आपके ऊपर सारा भार था, बाल बच्चे छोटे छोटे थे, तब आपने मान लो भजन भक्ति नहीं कर पाया होगा, बाल बच्चों को संभालने में, घर संभालने में समय बीत गया होगा, उस समय तो क्षम्य है। लेकिन अब क्षमा करने के भी अब समय नहीं, अब तो बिल्कुल एकदम वारंट है। अब तो बिल्कुल चिट्ठी पर चिट्ठी आ रहे, ऊपर वाले के बाल पक रहा है, पहला वारंट, कान से कम सुनाई देगा दूसरा वारंट, आंख से कम दिखाई तीसरा वारंट, वारंट पर वारंट भेजा जा रहा है। अब तो बस अब वारंट अब समाप्त हो जाएगा तो बस खींच के ले जाने के लिए आएगा। किसी की पेशी होती है, किसी पर मुकदमा चल रहा है तो उसको थोड़ा वारंट भेजा, लिख के भेजो कि अमुक तिथि में आपकी पेशी है। अब घर वाले जाता ही नहीं, तब जाता ही नहीं तो अब सीधा वो लोग आता खींच कर ले जाता है। वैसे ही अब ऊपर वाले के यहाँ जब बुढ़ापा जैसे जैसे आ रही, वारंट पर वारंट आ रहा है, चिट्ठी पर चिट्ठी आ रही है। अब बाल पक गए, वो पहली चिट्ठी है, कान से कम सुनाई दिया दूसरी चिट्ठी, आंख से कम दिखाई पड़े तीसरी चिट्ठी है, त्वचा में थोड़ा थोड़ा सीकन आने लगा चौथी चिट्ठी, उठने बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रही, पैर हाथ में दर्द हो रहा है, चिट्ठी पर चिट्ठी भेजा जा रहा है। लेकिन हम है कि अपने मन को पका ही नहीं रहे, वो चिट्ठी को हम अनसुना कर दे रहे हैं। तब तो बस अब वारंट आएगा, पहले क्या भेजा चिट्ठी, अब वारंट आएगा खींच के ले जाएगा। तो हम जाने से पहले, मजबूरी में जाने से पहले से गठरी मोटरी तैयार रखो भाई, कब जाने का समय आ जाए क्या पता। मतलब गठरी मोटरी बांधने का ये मतलब है कि अपने मन को अब उठा कर रखे। साधना भक्ति सत्संग हमें यही सिखाता है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाए वैसे वैसे अपने आप को घर और परिवार से अलग रखे। कमल पुष्प के भांति संसार में रहकर उससे ऊपर उठकर जिएंगे, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमारा कल्याण होगा।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और इस जो घर के गार्जियन थे श्री नागेंद्र बाबू, उनके प्रति भी मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता। बोलिए